महायुति की हैट्रिक होगी, महाविकास आघाड़ी का पराभव होगा। या 23 साल से मैं लगातार काम करते आया हूँ। जनता का प्रेम, मतदाताओं का प्रेम रास्ते पर दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे जी जो कहते हैं वो फिर से सीएम बनेंगे, पर जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। आज वो अपना हिंदुत्व भूल चुके हैं। जो राष्ट्र हित में बात करेगा, जो देश हित में बात करेगा, केवल वही राज करेगा। यही बुलंद आवाज के साथ आज हम पूरा समाज इस रास्ते महाराष्ट्र में तो भाजपा का लहर ही है और बाकी किसी का लहर तो पता नहीं चलेगा। असल में क्या है, राहुल गांधी जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, क्योंकि इस देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले लगातार 15 साल अब कांग्रेस की सरकार केंद्र में रहने वाली नहीं है। बांद्रा वेस्ट में इस समय मौजूद है, जहां पर आशीष सल्लार की तरफ से जो है नामांकन रैली निकाली जा रही है और इस समय देख सकते हैं तमाम समर्थक जो है वो इस नामांकन रैली में मौजूद है। बात करेंगे सीधे आशीष सल्लार से, जो कि 2 बार से विधायक भी है और अभी जो है नामांकन रैली में जा रहे हैं। आशीष जी, कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं? पिछली बार शिवसेना एक साथ थी, इस बार अलग अलग है, कितना बड़ा अंतर है यहाँ पर? महायुति की हैट्रिक होगी, महाविकास आघाड़ी का पराभव होगा। या 23 साल से मैं लगातार काम करते आया हूँ। जनता का प्रेम, मतदाताओं का प्रेम रास्ते पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये भी वो कह रहे हैं कि महायुति गठबंधन में जो है, आशीष जी वो कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि महायुति गठबंधन में एकजुटता नहीं है। विपक्ष कह रहे हैं महायुति गठबंधन में एकजुटता नहीं है। विपक्ष इज ऑल इज फेल और महायुति इज ऑल इज फेल। यहाँ पर आशीष सल्लार जो कि इस समय इस नामांकन रैली में जाते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं, मुंबई यूनिट के अध्यक्ष भी हैं और 2 बार से विधायक हैं। उससे पहले जो है विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं आशीष सल्लार। और इस समय देख सकते हैं बांद्रा वेस्ट में जो ये नामांकन रैली है, इसमें बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ है तो महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इस नामांकन रैली में आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो अभिवादन करते हुए यहाँ पर, और यहाँ पर बड़ी संख्या में जैसे पुरुष, महिलाएं और जो नौजवान साथी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर स्वागत करते हुए आशीष सल्लार का। अब यहाँ से जाएंगे आशीष सल्लार यहाँ पर जो है नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए और तमाम उनके जो समर्थक हैं वो यहीं पर मौजूद रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनिकेत अरविंद चौहान और हम सभी यहीं के रहने वाले निवासी है। और हम उद्धव ठाकरे तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि फिर से सीएम बनूंगा मैं 23 नवंबर के बाद। नहीं है, पर उद्धव ठाकरे जी जो कहते हैं वो फिर से सीएम बनेंगे, पर जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। आज वो अपना हिंदुत्व भूल चुके हैं। आज देश भर में एक केंद्रीय स्तर पर अपनी हिंदुत्ववादी शक्ति है एवं राज्य में भी अपनी हिंदुत्ववादी शक्ति रहे, और जो राष्ट्र हित में बात करेगा, जो देश हित में बात करेगा, केवल वही राज करेगा। यही बुलंद आवाज के साथ आज हम पूरा समाज इस रास्ते जो शिवसेना यूबीटी है वो कहती है कि असली शिव सैनिक तो हम हैं, ये तो बागी होके चले गए थे, ये असली शिव सैनिक तो केवल एक ही है, नाथों का नाथ केवल एक नाथ, एकनाथ शिंदे जी के साथ यह पूर्ण हिंदू समाज उनके साथ है। और यहाँ के सभी युवाओं से, सभी से निवेदन करते हैं हम कि 20 तारीख को आप रास्ते पर उतरे, एक देश हित में, राष्ट्र हित में मतदान करें। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। भारत माता की। एक मिनट। अच्छा, हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ था, लेकिन उसमें जो नतीजे आए उसके मुताबिक अगर जाएंगे तो उसमें तो इंडी ब्लॉक को ज्यादा यहाँ से बढ़त मिली थी महाराष्ट्र से, तो क्या उसका असर देखने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो हमें लोकसभा में सीख मिली है उससे ज्यादा इस बार हिंदू समाज जागरूक हो चुका है। ये केवल हिंदू समाज ही नहीं तो पूर्ण भारतवासी सभी जागरूक हो चुके हैं। आपने हरियाणा का परिणाम देखा रहेगा, हरियाणा में भी हमारी सरकार सभी जगह केवल और केवल अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। लेकिन उधर वो ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। ईवीएम पर सवाल तो ऐसे भी उठाएंगे, जब हारेंगे, जब जीतेंगे तभी भी ईवीएम पर सवाल उठाएंगे। ऐसा ही है इनका। लेकिन संजय राउत ने इनको बोला कि आप थोड़ा अपने गिरेबान में झांको, कहाँ गलती है? संजय राउत जी से मैं अभी कैसा है, वो राजकीय स्तर पर लोग हैं, उन्हें तो राजनीति खेलना है। हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे, हम अपनी रेस बड़ी करेंगे, वो अपना काम करेंगे। यही हमारा कार्य है। आपका क्या नाम है? रवि शर्मा, बॉम्बे के रहने वाले हैं। कैसा लग रहा है इस बार चुनाव? बड़ी पार्टियां हो गई हैं इस बार, तो ज्यादा पार्टियां हो गई हैं। ये बार तो बहुत खुशी हो रही है। आशीष जी का
साथ है आशीष जी का आना ही है हाँ हमारे साथ। कल देखिए आशीष जी की बात आपने कर ली, लेकिन 287 और भी सीटें हैं, 288 सीट्स हैं पूरे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में तो भाजपा का लहर ही है हाँ। और बाकी किसी का लहर तो पता नहीं चलेगा। हाँ। इनके सामने भाजपा के लोकसभा में देखिए कम सीटें रह गई थी बीजेपी की। वो रह गई थी तो एक की गलती की वजह से रह गई होगी, हाँ। मगर अब की बार तो बहुमत से भाजपा ही आएगी जहाँ तक है। हाँ जी जी, वो एक मिनट उनको भी बोलने दीजिए। जी आइए 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 आइए। तो थोड़ा इसको हटाइए इसको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल गुप्ता है, जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी है। जिला उपाध्यक्ष। जिला उपाध्यक्ष मुंबई, नहीं, उत्तर मध्य मुंबई जिला मध्य मुंबई। और आशीष एलार जी पूरे मुंबई के अध्यक्ष है जी, बिल्कुल 2 बार के विधायक भी हैं। 2 बार के विधायक है। लेकिन पिछली बार शिवसेना साथ में थी पूरी, अब शिवसेना के भी 2 फ्रैक्शन हो चुके हैं, तो वो कितनी बड़ी चुनौती है इस बार इनके लिए जीतना? कैसा है कि अभी उद्धव ठाकरे जी को पहले खुद का ही अस्तित्व बचाना है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहला वो गठबंधन में 150 से ज्यादा सीट लड़ रहे थे, अब उनको 100 सीट भी लड़ने के लिए मिल नहीं रही है। तो 200 सीट पे तो उनकी शिवसेना पहले उन्होंने खत्म कर दी। और असली शिवसेना जो है, असली शिवसेना और बाला साहब ठाकरे के विचारों को मानने वाले लोग आज हमारे साथ में है। और हिंदुत्व के मुद्दे पर, आर्टिकल 370 को हटाने के मुद्दे पर निकलती रहेंगी जी। और जो भी राष्ट्रीयत्व के मुद्दे हैं, चाहे अयोध्या में राम मंदिर का विषय हो, कॉमन सिविल कार्ड का विषय हो, वो सब विषय वो अब छोड़ चुके हैं। तो उन मुद्दों के आधार पे जो लोग उनके साथ में थे, अब उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया है और अभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे जब प्रचार शुरू होगा, राहुल गांधी भी आएंगे, तमाम बड़े नेता आएंगे, वो कितना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेंगे इस चुनाव में? असल में क्या है, राहुल गांधी जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, क्योंकि इस देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले लगातार 15 साल अब कांग्रेस की सरकार केंद्र में रहने वाली नहीं है। और इसके पहले जितनी भी सरकारें बनी, चाहे अटल जी की हो, चाहे वो चंद्रशेखर की हो, वीपी सिंह की हो, या मोरारजी देसाई की हो, वो 5 साल 6 साल से ज्यादा चली नहीं। लेकिन पहली बार देखने में आया है कि इस देश के अंदर बगैर कांग्रेसी सरकार जो 15 साल से लगातार अब इस देश के अंदर शासन पे है, और लगातार जनता का जनमत जो है भारतीय जनता पार्टी और उसकी नीतियों के प्रति बढ़ते जा रहा है। और महाराष्ट्र सर 3 अगर पार्टियां यहाँ हैं, 3 पार्टियां सामने भी तो हैं अपोजिशन में, तो वो भी पूरा दावा ठोक के बोल रहे हैं इस बार सीएम महाविकास अघाड़ी बनाएगा। ऐसा है कि अभी तक उनके अंदर गठबंधन की कोई भी चीज दिख नहीं रही है और सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए। और उनके अंदर सीटों का बंटवारा से लेके हर चीज में डिस्प्यूट सामने नजर आ रहा है। तो कह रहे हैं एकजुट हैं हम, ये बीजेपी झूठ फैला रही है। संजय राउत जी जो है, उन्होंने आज तक एक भी चुनाव लड़ा नहीं है, कॉर्पोरेशन का भी नहीं लड़ा है, इसलिए उनके पास कोई जनाधार नहीं है। और वो राज्यसभा से क्या है कि वो बैकडोर से जाने वाले नेता है और वो हवाई राजनीति करते हैं, उनको जमीनी हकीकत पता नहीं है। उनको ही सर बनाएंगे। आशीष आगे बढ़ो।